प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. आबिद साहब दोबारा वापस आए जी। आबिद साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है सर। मैं तो आपको कब से देख रहा हूँ, लाइक आपका चैनल लाइक 3-4 महीने हो गए। गुड, लाइक लाइक पीपल यूजुअली कंप्लेन, एंड आई थिंक मैंने ये साहिल भाई के चैनल पे भी कहा था कि आप काफी एग्रेसिवली थोड़ा डिस्कशन करते हैं, एंड एक्चुअली वो पैशन है ना, मैं उससे काफी रिलेट कर पाता हूँ, वेन एवर लाइक डेली लाइफ में, व्हेन यू लिव अराउंड मुस्लिम पीपल एंड एवरीथिंग, लाइक आपको उनके you have left Islam from the heart, but you still have to fake it around everyone. तो मैं भी जब किसी से बात करता हूँ तो उसी एग्रेशन से होता है। तो आई जॉइंड बिकॉज मैंने एक चीज देखी है कि सर आपने आई हैव इस्लाम छोड़ दिया है या अभी भी मुसलमान है, पहले ये बता दें। मैंने तो इस्लाम छोड़ दिया है, लाइक रिलीजन से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2019 से छोड़ा है मैंने, कब छोड़ा एंड सर? आई स्टिल आई थिंक 2017 और 19 के बीच में ही मैंने छोड़ दिया इस्लाम। सर मुझे आपकी अभी एज तो पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कब छोड़ा है, लाइक 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, कब छोड़ा? आई एम 25, तो जब मैं 17 साल का था तब से मुझे लाइक तब से मैंने छोड़ना चालू किया है इस्लाम, और 2019 में तो लाइक यार फिर वही बात, एंटायरली मैंने छोड़ दिए। यानी कि सॉरी, आपको 6 साल हो गए छोड़े हुए। या मेंटल मैथ्स थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना अच्छा नहीं, या तो 6 साल हो गए, तो क्या रीजन बनी? यस। क्या उससे पहले पक्के मुसलमान थे, नमाज मुझे पढ़ते थे कि नहीं? अरे सर, पक्के मुसलमान, 6 साल मदरसे में गया हूँ विद स्कूल के साथ एंड एवरीथिंग, मुंबई में। अगर साहिल भाई को पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज इट्स वेरी फेमस और घर के बाजू में लोग पहचानते हैं, मैंने ली है सनद वनद भी ली है मैंने मदरसे से, और लाइक चलें जमात फिर वमात कुछ से अभी भी तिलावत करके ताल्लुक। सुना दें, कोई तिलावत वगैरह करके देख, सुना दें। बता दीजिए मैं क्या सुनाऊं, बस शुरुआत कुछ में भी थोड़ा सुना दीजिए, शायद भूल मदरसे में जाऊंगा। आपने, आई मदरसे से थिंक आपने वही पढ़ा भाई, था, आप कुछ भी साहिल तिलावत भाई कर के दें। चैनल पे जुड़े हो ना पहले? यस यस, मैंने हाँ, जुड़ा है हूँ ऐड मैं। भाई कोई भी है। तिलावत, सुना। कोई भी तिलावत कर दें, कुछ भी तिलावत कर दें। सूरह असर की तिलावत कर दें, आसान तरीन। ओके, सो सूरे असर की शुरुआत में ये है ना, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। थोड़ा वक्त हो गया, नमाजें थैंक यू सो वमाजें वेरी नहीं मच। पढ़ते हैं। नो वरी सर, नो वरी, सही है जी सर। तो क्या तो बनी सर? द थिंग इज कि यार, हम स्कूल जाते थे और हम मदरसे भी जाते थे, माँ बाप ने किया था। स्कूल में तो काफी नॉलेजेबल बातें होती थी, काफी प्रैक्टिकल चीजें होती थी, और लगता था कि कि ये सेंस बनाता है। साइमल्टेनियसली आप देखो यार, इस्लाम में मतलब कैसी कैसी लाइक सूडो साइंस भरा हुआ है, नॉनसेंस चीजें वैसा। और मेरा मेन रीजन क्या था पता है, कि मैं हिंदुओं, क्रिश्चियन या बाकी लोगों के बीच में ज्यादा रहता था। मेरी स्कूल लाइक मेरे सिटी के बाहर थी, रोज 2 घंटा ट्रैवल करना, ये सब था। तो मुझे बुरा लगता था कि यार मेरे साथ वाले, मेरे इतने अच्छे अच्छे जो दोस्त है, वो सारे जहन्नम में जाएंगे, और मैं जस्ट बिकॉज उन्हें इस्लाम पता नहीं है, इस वजह से लाइक मैं जन्नत में जाके मैं क्या करूंगा, लाइक मेरे सारे दोस्त लोग ऐसा रहेंगे। फिर एक बार थॉट आया कि यार इनको तो गैर लाइक नॉन मुस्लिम बनाने वाला तो अल्लाह ही है, और जिस तरह मुझे इस्लाम की नॉलेज मिली है उस तरह इन्हें तो नहीं मिली है, और मैं इन्हें बताऊंगा भी तो दे हैव देयर ओन रिलीजन टू बिलीव फ्रॉम बचपन से एंड एवरीथिंग। फिर अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन, इस्लाम आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट करता है, काफी माइक्रो मैनेजमेंट, काफी कल्ट जैसा बिहेवियर है एंड एवरीथिंग, कि यार ऐसा करो, वॉशरूम में जा रहे हो तो दुआ पढ़ो, वॉशरूम आने के बाद दुआ पढ़ो, दस्तरखान में बैठे हो तो यू नो मतलब अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ सही से, लेकिन आप जानते हैं, या जो भी मोमिन है उन्हें पता होना चाहिए कि यार हर छोटी छोटी चीजों से अल्लाह को तकलीफ है, जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब लाइक उससे उससे क्या फर्क पड़ जाना है अगर मैंने वैसा किया तो। मैं लेफ्टी हूँ, ओके, मेरा लेफ्ट हैंड बहुत डोमिनेंट है, बट कोई तो हदीस या कोई तो नबी की सुन्नत है कि हर चीज दाएं हाथ से करनी चाहिए। सला बचपन से हर चीज मुझे दाएं हाथ से कराने की कोशिश की गई है। अभी तो मैं दोनों हाथ से फिलहाल ये लिख सकता हूँ या जो भी चीज कर सकता हूँ, बट अननेसेसरी फालतू चीजें,
लाइक आप लोग ने देखो वो चाय पीने वाली चीजें बताई थी, मैं लिख के देता हूँ कि 4 या 5 महीना पहले जब मैं ओमान में था, तब मेरे बाप की चाय में मक्खी गिरी थी और उन्होंने ऐसा डुबा के पिया था। आई नो बहुत सारे मुस्लिम लोग है ना बोलते रहेंगे कि ये हदीस में है, ये कोई सुनता नहीं है, वैसा नहीं। लेकिन व्हेन यू हैव योर प्रॉफिट, लाइक जो आइडल जैसा फिगर है, अगर उसने एक चीज किया है, अगर 100 लोग नहीं फॉलो करेंगे बट वो उसे गलत नहीं समझेंगे, और अगर आप उसे गलत नहीं समझ रहे हो, उसका मतलब कोई ना कोई तो चीज इंसान उसे फॉलो करेगा। मेरा बाप बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में चला गया, मैं बोल रहा हूँ मक्खी वाली चाय पी के तुम बीमार हो गए हो, मानना नहीं है ये सारी चीजें। तो मैं तो एथीज बन गया हूँ, बट आज भी मुझे फजर पढ़ाई जाती है, फजर में उठाया जाता है। मेरी एक जॉब पे मैंने जब आप दुनिया में जाते हो, अब तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया, जोश आता है, तो नहीं मैं नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बल्कि पेरेंट्स ने मेरी एक जॉब छुड़वा दी, अभी दूसरी जॉब में मैं थोड़ा ये सारी चीजें करता हूँ। बट मैं ये कहना चाहता था कि मैं ना, अभी मेरे फादर आए हैं ना, तो मैं उनके यूट्यूब चैनल, उनके फोन में ना मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाऊंगा चुपके से, ताकि उन्हें भी आपका वीडियोस, आपका या साहिल भाई तो आजकल अपलोड नहीं कर रहे, लाइक वॉट एवर द पर्सनल रीजन और समथिंग, ये एक्स मुस्लिम लोग के ना चैनल्स में सब्सक्राइब करके ना बेल बटन दबाऊंगा, और मेरा बाप शायद आ भी जाए और वो वीडियो ऑन भी कर ले, बट थोड़ा उन्हें वायरल वायरल मत करना एडम भाई। बट मैं चाहता हूँ, और मैं इसीलिए, सॉरी मैं बहुत बोल रहा हूँ यार, एक्स मुस्लिम ज्यादा मिलते नहीं है, बोलो बट बोलो बोलो, कोई मसला नहीं। मैं चाहता हूँ यार कि मेरे घर वाले भी एक्स मुस्लिम बन जाए, मेरी जिंदगी आसान हो जाए। साला मैं यूएस शिफ्ट में काम करता हूँ, मेरी जॉब है कितना, 4 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 बजे सो गया, कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क किया, फिर फजर में उठना है यार। नहीं भाई उठो फजर में। और ये हदीस है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो मोमिन घर पे नमाज पढ़े, तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन करता है कि उनका घर जला दूं। साला मस्जिद में उठो और जाओ नमाज पढ़ो, फिर सुबह उठो, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं लाइफ में, मतलब आगे बढ़ना है या खुद पे मेहनत करना है। आजकल हमारी लाइफ कितनी बिजी हो गई है, कितना कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये सारी चीजें हैं, कुछ का नहीं बाबा, इस्लाम की वजह से जिंदगी खराब। मेरे मेरे माँ बाप को हर महीने मेरे सैलरी के पैसे भेजता था, अब उन्होंने उन पैसे से ना मेरा हज का टिकट करवा दिया था। अब मैं साला तुम्हारे लिए कोई लाइक इंसान किसी अच्छे टाइम के लिए या किस चीज के लिए पैसे जमा करके देता है, लेकिन यार इनको लगता है यार हज करके जाओ तो अब बहुत अच्छी चीज है, बहुत ये चीज रहेगा, अपने पैसे से कर रहे हो। और मैंने ऑलरेडी जिंदगी में 3 बार हज कर लिया है, 2 बार माँ बाप के साथ और 2 बार, नहीं 2 बार अकेले और 2 बार माँ बाप के साथ, एक बार खाला के साथ गया था क्योंकि महरम चाहिए रहता है। ये मैं परेशान आ गया हूँ। और ये द थिंग इज कि यार मैं इंडिया और मुंबई में रहता हूँ, तो खुद का बाहर जाना और खुद के खर्चे उठाना डिफिकल्ट है, और फैमिली को मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ साला ये लोग आए यार, ये लोग छोड़ दे ये फालतू रिलीजन, मतलब इनकी जिंदगी ये हो जाएगी। मेरी मम्मी के पास सोना है माशाल्लाह, लाइक माशा आदत हो गई है बोलने की, चलो उनके पास प्रिविलेज की वजह से, या पहले बोलता था अल्लाह ने नवाजे सब। 12,000 तो महीने का जक़ात में जाता है यार। चैरिटी करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने हमारा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो सॉरी मतलब मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, लेकिन एक घर बेच दिया यार मुंबई में, ताकि लोगों की मदद कर। इट्स गुड, चैरिटी है, सब कुछ है, लेकिन यार सॉरी यार मैं बहुत सेल्फिश भी लग रहा हूँ इस मामले में, बट यार हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए यार। मतलब मेरी एक गाड़ी आ जाएगी ताकि मैं ऑफिस अच्छे से चले जाऊं, या मेरे को दिक्कत ना हो। रात के वक्त में मेरे को हमेशा कैब करना पड़ता है, अगर खुद की गाड़ी रही, मैं सेफ भी रहा, ये भी रहा, मैं वापस ऑफिस से आ जाऊं, या कुछ मतलब कुछ तो लाइक खुद के लिए हो जाए यार। ये लोग दरिया में डालो यार, इतना डालते हैं ये। मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स बस इस्लाम से छूट जाए, और मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक चीजें होती है ना, जिससे वो ज्यादा ऑफेंड भी ना हो जाए, बट मैं उन्हें बताऊं, लाइक स्लेवरी हो गया हो, और एक और चीज हो गया हो, सेक्स स्लेवरी, या ये अच्छा सारी चीजें देखिए, ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। उनका आबिद साहब, इंटेलेक्चुअल इतना है नहीं। या सॉरी ज्यादा आबिद बोल रहा साहब हूँ। देखिए, नहीं नहीं ठीक है, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और मैं चाहता हूँ कि ठीक है आप निकाल लें, और आपने निकाली। देखिए यार बात ये है कि एक तो आप सेल्फिश नहीं है, प्रैक्टिकल है, मेरे मुताबिक, क्योंकि चैरिटी तब होती है जब आपका अपना पेट भरा हो। तो आपके अपने पास गाड़ी हो तो यस, फिर आप चैरिटी करते भी सही लगते हैं। नंबर दूसरी बात, हज यस, आपने साल जिंदगी में एक दफा करना है, साल में नहीं करना। यस। जिंदगी में एक दफा करना है, हो गया एक दफा हज पूरा हो गया। सो आपके पेरेंट्स जो हैं वो अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं क्वाइट फ्रैंकली, नंबर वन। अरे नंबर टू, बहुत। या
अगर आप 12,000 महीने की ज़कात कर रहे हैं ना, तो भाई साहब इसका मतलब आपकी माँ के पास किलो के हिसाब से सोना है। यस। क्योंकि 12,000 का साल का तो फिर भी बात बनती है, 12,000 महीने की बात नहीं बनती है कहीं पे भी। वो कोई मनों के किलोज़ के हिसाब से सोना हो तो ही 12,000 महीने की ज़कात बन। मेरे को इस चीज़ों में जाना है, विद मेरे दैट को बीइंग उनसे सेड, पूछना है या कि तुम्हारे पास एक्चुअल सोना कितना, तुम कैलकुलेट करो, बिकॉज़ ये लोग ज़कात भी अंदाज़े से के हिसाब से दे देते हैं, बराबर कैलकुलेशन नहीं करते। यहाँ तक कि कसर की नमाज़ होती है ना, मैंने इनसे बहुत इस्लामी हुज्जत में बात किया कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तुम वही पूरा करो। कसर में अगर बोला है 2 रकात पढ़ो तो 2 रकात पढ़ो। नहीं हम ईशा की 17 रकात पढ़ेंगे, सारी फ़र्ज़ जो अच्छा, फ़र्ज़ आधी हो जाती है और सुन्नत नहीं माफ़ हो वो जाती है, राइट? बात ये है कि या वो ठीक है, फर वो तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बात ये है कि एक तो आप अपने वालिद साहब को जब लाएँ, तो खुद ही ले आना, ताकि आपके वालिद साहब के साथ ज़रा हम गिनी-चुनी तरीके की बात करें। नहीं तो बात ये है कि यहाँ पे कोई बंदा जब जलेबी बनाता है, तो फिर आपको पता है कि फिर हम भी हाइपर हो जाते हैं। तो जब आप यस। आए अपने वालिद साहब को लाएँ, तो ज़रा तरीके से ले मुश्किल आएँ हो हमारे जाएगा पास, ताकि मेरे हम ज़रा अच्छे तरीके से मेरे उनसे पे बात कर लें। आप क्योंकि कर मुझे लोगे उम्मीद है बट कि उनकी या जलेबी बहुत बड़ी-बड़ी होंगी। उनकी अरे जलेबियाँ बहुत बड़ी बहुत होंगी, बहुत मैंने खुद ठीक है? देखा है, बट मुश्किल ये है ना कि मेरे मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है कि मैं मेरे पेरेंट्स के सामने स्टूड अप कर पाऊं। मैं छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट कर पाता हूँ बट आज भी मेरे अंदर वो गट्स नहीं है। और मेरा एक बड़ा भाई है जो 8 साल बड़ा है मेरे से, तो वो भी भाई कम बाप ज्यादा है मेरा, तो थोड़ा फैमिली में ना मतलब मैं बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहा हूँ बचपन से ही। काफी तो पहले तो इन अपना लोग एनवायरनमेंट बदल या लें फिर देन वही फाइंड अ जॉब या समवेयर एल्स एंड मूव आउट पैसा सो दैट बट यू कैन यस स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ। या वो तो करना ही है इवेंचुअली, बट मुझे लगता है वो और 5-6 साल हो जाएगा यार, या फिर या फिर वैसा रहेगा और मैं यार ऑलरेडी आप ऑलरेडी मतलब एक मल्टीनेशनल फर्म में काम कर रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि अमेरिका के साथ कंपनी है, तो आप तो या मत आप ऑलरेडी एक आउटसोर्स मल्टीनेशनल या फर्म में काम कर रहे हैं, तो या इसका मतलब है आपको जॉब ढूंढना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है कि आप आउट ऑफ दिल्ली की जॉब ढूंढ लें। नंबर या वन, तो फाइंड अ बेटर जॉब समवेयर आउटसाइड, स्टार्ट लिविंग या ऑफ योर ओन। एंड चूंकि अब आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो आपके पैसे को पकड़ पकड़ के आप ही को हज कराई जा रहे हैं, तो भाई पैसे देना बंद कर दें फिर। भाई अगर या वो आपके तो पास इतना मैंने ही बंद पैसा किया है, है या अगर आपके पास इतना ही पैसा है कि आप वो जोड़ के मुझे ही हज कराएं, मुझे नहीं करना भाई, ना हज कराएं मुझे, मैं अपना पैसा आपको नहीं देता, मैं खुद ही सेव कर लेता हूँ, इससे बेहतर या यही स्टार्ट किया है मैंने, है। एक मैं तो बात ये छोटी होती है ना कि पेरेंट पेरेंट के या पास पैसा ना हो, तो आप उन्हें दे रहे हैं ताकि यू हैव टू फीड देम। लेकिन अगर आप या उनके पास इतना ही पैसा है कि वो अपने पैसे में से भी ज़कात निकाल रहे हैं हर महीने, और आपके पैसों को सेव करके आप ही को हज कराएं, भाई मुझे नहीं करना, मुझे अपनी जिंदगी के लिए सेव करना है। मुझे तो इतनी दैट मेक सेंस। या इट मेक सेंस, बस सॉरी मैं यार मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना कि मैं उनको कहता हूँ कि ज़कात में मेरा खुद निकाल लेता हूँ और नहीं निकालता हूँ ना, इतना सुकून मिलता है ना कि साला ये लो साला देखो मतलब बहुत ये। बट ठीक है, मैं मेरी कोशिश है मैं इंडिया के बाहर काम करूं या फिर पेरेंट्स से दूर जाऊं, ये सारी चीजें मुझे इवेंचुअली करना ही पड़ेगा, बट मुझे नियर फ्यूचर मुश्किल लगता है। बट या अभी लाइक मतलब डेली ये लोग खुद रिलीजन में इंसान है ना खुद को ही गुनेगार बना के ना खुद को ही पनिश करता है, तो थोड़ा पेरेंट्स के लिए ऐसा बुरा भी लगता है। बट या मैं ना मेरे फादर के फोन से आपका और साहिल भाई का चैनल सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन दबाऊंगा चुपके से, मतलब कभी भी यूट्यूब देखे आपका वीडियो आ जाए सामने भिड़ जाए, पता लग जाए यार, इनको इनको समझ में आना चाहिए। आई बट ठीक है, मैं ये सारी कोशिश है, मैं ये सब नहीं है बट यस होना मुश्किल है यार, सपने बड़े देखना और वो सारी चीजें करना। लेट्स आई ट्राई बट या आई डोंट नो आई ट्राई हैव करें एनीथिंग। और फिर कोशिश करें या इनको किसी दिन हमारे पास ही ले आएं। लेकिन बात यह है कि आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, और आई एम सॉरी दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, और इसीलिए मैंने कहा कि चलें आप अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तो निकाल लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप ये कर दें। यस मेरा नहीं ख्याल कि वो देखेंगे, वो पहली एक दो ये वीडियो के बाद ही अनसब्सक्राइब कर देंगे या देखना बंद करेंगे। आ, बेहतर यही होगा कि किसी दिन उनके साथ गपशप लगाएं और कहें यार आए ये देखें एक्स मुस्लिम बैठे हैं, आप तो जानते हैं ना मुझसे ज्यादा, आइए इनसे बात करते हैं। आप हमें कोई दो चार गालियां भी निकाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्हें लेके आए किसी तरीके से, ठीक है? दैट विल बी द बेस्ट वे। ठीक है, तो आप उन्हें लेके आए, या उनके साथ गपशप लगाते हैं, और मैं आपका नाम याद रखूंगा, आपको वाले साहब के सामने नहीं बताऊंगा कि आप जो हैं कौन है।
तो आप लेके आए, मैं आपके नाम को याद रख के तो देख लूंगा, ये तो यही नाम रख मुश्किल के है, आएगा। बट आई विल ट्राई टू। मैं ये नाम नहीं चेंज नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई टू लाइक उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, उन्हें ऐसा बोलूंगा कि यार देखो यार आजकल मुसलमानों को कितना बदनाम किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल खोल के बैठे, कोई तो उनको मुंह लेके तोड़ आओ। जवाब देना चाहिए। या ज्यादा बोलोगे वो फिर कहेंगे नहीं नहीं या तुम देखो मत, वो तुम्हें मना कर देंगे। तो या लिहाजा उनको लेके आना तुमने, सीधा सीधा कोशिश यही करने के ले आओ, ताकि उनसे बात की जाए। क्योंकि कोशिश। बात यह है कि एक दफा भी बात कर लेंगे ना तो सीड डाल देंगे हम, फिर वो सीड को पानी से नहीं लगाते रहना तुम, वही। हम सीड डाल अरे देंगे अच्छी तरीके से। मेरे मेरा मतलब मैं बता रहा हूँ, इंडिया में एक सीन हुआ था कि किसी बंदे ने कोई जगह पे मोदी को बोल के कुछ मुसलमान लोगों ने एक हिंदू आदमी का गला काट दिया था। ओके, तो मैंने स्टोरी डाला था कि भाई ये गलत है, जो भी मुसलमान इसे सब, और तब मैं मुसलमान काइंड ऑफ था या नहीं था पता नहीं, काफी पहले की बात है, लॉकडाउन के भी पहले की बात है, कि कुछ तो किया था। तो मेरे भाई का जो इंडिया के बाहर रहता है, डिफरेंट टाइम जोन में एवरीथिंग, मुझे कॉल आया, नींद में मैं सो के उठा हूँ, वो मुझे कॉल पे चिल्ला रहा है, और मेरी मम्मी को बोला इसको 2-3 चमाट मारो, ये करो वो करो। नींद में मुझे मारा पीटा सब हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्यों। तो फिर मैं बाद में बोला कि क्या बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो बोले तूने इंस्टा पे स्टोरी लगाई है, पहले डिलीट कर। मैं बोला भाई कोई भी इंसान अगर किसी मासूम टेलर का नाप देने जा रहा है, उसका गला काट रहा है, तो मैं एक मुसलमान हूँ, लोग को लगेगा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, तो आजू बाजू मुझे बताने के लिए कि देखो एज अ मुस्लिम आई रिजेक्ट दिस, या जो भी लोग हैं ये करने के लिए, तो इसलिए मैंने स्टोरी लगाया हूँ। लेकिन मैंने फिर बोला कि मैं डिलीट नहीं करने वाला, मुझे कॉलेज में ये सब सुनना उनना पड़ता है, ये सब था, शायद मैं एथीस्ट था या कुछ था। तो मेरे भाई ने मेरे से 2 साल बात नहीं करी उसके बाद, सगा भाई है मेरा, उस एक स्टोरी की वजह से। और ये न्यूज में आप डाल दो, जिसको भी लग रहा है मैं कोई बना नहीं रहा हूँ, एक टेलर के पास 2 मुसलमान लोग गए थे, और हाँ उसने ना पता एक है यार, टेलर उसको का, पूरी या हमने पूरी स्ट्रीम्स की हुई है इस चीज के ऊपर। हाँ, और उस दैट वाज द मेजर इवेंट, नूपुर शर्मा के बाद ये इंसिडेंट हुआ था, नूपुर शर्मा की नहीं स्टेटमेंट के बाद। पहले हुआ था, शायद पहले हुआ नहीं था, नहीं, उसके आई डोंट नो। उसकी अच्छा, बाद नो हुआ था, आइडिया। नूपुर बाद में शर्मा हुआ की था। स्टेटमेंट की वजह से हुआ था। अच्छा। और दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री के एक स्टेटमेंट की बेस के ऊपर ये कत्ल हुआ था। और उसके ऊपर आजकल एक फिल्म भी बनी है, क्या नाम है अमित उस फिल्म का, मैंने देखी हुई है, नाम भूल गया मुझे। उदयपुर फाइल्स। उदयपुर फाइल्स, तो वो फिल्म देखिएगा, किस तरीके से उसका कत्ल हुआ उस फिल्म में दिखाया गया हुआ है। तो कन्हैया लाल उसका नाम था। हाँ और हाँ, कन्हैया लाल, बराबर। तो तो इट्स अ वेरी 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 फेमस इवेंट, इट्स अ चेंज इन द हिस्ट्री अगर कहना चाहिए तो। वही बात है यार, घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, बट कोशिश है मेरी, देखते हैं होता है कि नहीं, बट ये सारी चीजें है कि यार ऐसे रहते। सॉरी मैं आप लोग का टाइम ले रहा हूँ, बट या कोशिश करते रहूंगा मैं, देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े और आपने ये बातें रखी, बहुत जरूरी है लोगों के ये समझ में आई ये बातें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अरे गेट आउट बहुत ऑफ डिफिकल्ट, दिस। मेरे ऑफिस में भी साले जो मुस्लिम लोग हैं, आई मीन वो लोग भी पीछे पड़ते रहते कि भाई नमाज पढ़ने चल। मैं बोला यार नहीं, मैं काम में बिजी हूँ, नहीं ये है नहीं वो है। जुम्मा में जानबूझ के ऑफिस जाता हूँ ताकि मेरी है ना जुम्मा मिस को पढ़ने जाना ना पड़े, लेकिन भाई ये पीछे पड़ता है। मैं उसको बोला भाई मेरे को बोलना बंद कर दे, बोला है कयामत तक मैं तेरे को बोलूंगा नमाज पढ़ने आता कि नहीं आता। मैंने एचआर को रिपोर्ट भी की है, फिर वो मेरे को बोलता है भाई मेरे को कंपनी से निकाल देंगे ये लोग, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं, मैं दूसरा जॉब ढूंढूंगा, लेकिन मरने के बाद जब मुझे अल्लाह हाँ, पूछेगा तो उसे मैं कहना अल्लाह को दूसरा क्या जॉब जवाब ढूंढ ले, दूंगा। मुझे तो तंग ना हाँ, कर, जा दफा, दूसरा दूसरा जॉब ढूंढ। वही चीज अच्छी है बात यार, है, ये लोग। उसको उसको दूसरा जॉब ढूंढवाओ, उसकी उसकी चित्रोल कराओ, ताकि वो या दूसरा एच जॉब ढूंढे, इधर मनुष्य निकले यहाँ से। निकल जाए यार, दूसरों को जीने दो यार, मतलब समझ, एक तो ये लोग को समझ में नहीं आता यार, अगर कोई इंसान इस्लाम छोड़ रहा है इनकी क्यों इतनी जलती है। I know hadith and I have read all of those stuff as well and everything, but as a logical like इनको भी वो सारी चीजें पता नहीं होती है, इनकी इंटरनलाइज ही इनकी इनसिक्योरिटी बिल्ड होती है कि यार मेरे सच को कोई झुटला कैसे सकता है। और इसलिए होता है ये बिकॉज साले लोगों को नॉलेज ही नहीं है बाकी रिलीजन और बाकी कल्चर की, अपने कल्चर में रहते हैं, मेरा कल्चर बेस्ट, दूसरे कल्चर खराब। और जब दुनिया में जब ये लोग निकलते हैं ना, तो इनकी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है कि यार हमारा सच कोई झुटला कैसे सकता है। सॉरी यार। या नहीं, दैट्स ऑल गुड, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए ढेर सारे फ्लावर, भाई हमारे भाई के लिए ढेर सारे फ्लावर्स भेजें कि ये इस कट्टरता से बाहर निकले हैं। और बड़ा ही दिल से इनकी कही हुई बातें हैं,
एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दिस जो ये कह रहे हैं। तो यार थैंक यू मेरे प्यारे भाई। स्टे या स्टे इन द स्ट्रीम। आपसे बात होती रहेगी, जरा थोड़ी देर रुके। कोई ओके जैनुल मलिक साहब आए हैं, इनसे जरा हेलो हाय करें। अपने आप को म्यूट कर लें भाई। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।